आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में जिसमें हर सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो किसी भी इंसान की जान बचाई जा सकती है और परमानेंट पैरालिसिस की प्रॉब्लम को भी रोका जा सकता है। तो चलिए जानते हैं अचानक ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या करें। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। जब आपके दिमाग तक खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है या ब्लीडिंग होने लगती है तब ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब इसके कारण आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं और शरीर के कई हिस्से आपके काम करना बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ, क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं। तो अब हम आते हैं साइन और सिम्टम्स पे। आपको ना बहुत सिंपल अगर मैं बताऊं तो आप बस फास्ट रूल याद रखिए, FAST। एफ से फेस ड्रॉपिंग, यानी कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उनका चेहरा एक तरफ झुक जाएगा या फिर उनको हंसने में दिक्कत होती है। जब वो फेशियल एक्सप्रेशन देंगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ए से है आर्म वीकनेस, यानी कि एक हाथ या पैर में कमजोरी हो सकती है पैरालिसिस की वजह से, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक आया है। नेक्स्ट है स्पीच डिफिकल्टी। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है तो उसको बोलने में भी दिक्कत होती है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है T फॉर टाइम टू एक्ट फास्ट, यानी कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, उनका फेस एक तरफ झुक गया है या बोल नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, टाइम नहीं गंवाना है। क्योंकि अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो उस टाइम चांसेस है कि पेशेंट की परमानेंट पैरालिसिस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट और सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो सिम्टम्स है वो है आपका सीवियर हेडेक, अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या फिर आंखों के सामने धुंधलापन, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही और साथ में अगर आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके साथ साथ कई बार वर्टाइगो यानी कि चक्कर आते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, बैलेंस नहीं सही से कर पा रहे, तो ये सारे आपके ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होने पे क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास जाइए हॉस्पिटल तक और फिर वहाँ पे डॉक्टर से दिखाइए। इसके अलावा आप अगर पॉसिबल नहीं है या जब तक एम्बुलेंस आ रही है उस बीच में आप मरीज को एक साइड लिटा दीजिए ज़मीन पे और उसको कहिए किसी करवट के बल लेट जाए, या अगर वो मूव नहीं कर पा रहे तो आप उसको किसी करवट के उसमें लिटा दीजिए। इसके साथ साथ जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं उसको आपको लूज करना है ताकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो, और मरीज यानी कि पेशेंट के आसपास ऐसे घेर कर नहीं खड़े रहना है। आप साइड होकर आराम से बैठ जाए और पेशेंट को सही से सांस लेने दें। अगर आप सब उनको चारों तरफ से ऐसे घेर कर खड़े रहेंगे तो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में हो सकती है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले पेशेंट को कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है। प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं देनी है। कोई भी मालिश मसाज नहीं करना है बिना डॉक्टर की एडवाइस के। और ये मत समझिए कि पेशेंट अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास क्यों लेके जाए। डॉक्टर के पास बिल्कुल लेकर जाना है। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको कुछ रिस्क फैक्टर है उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मेडिसिन लेकर कंट्रोल में रखना है। साथ में अगर शुगर की दिक्कत है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो इसको मेंटेन रखना है। और अगर स्मोकिंग, अल्कोहल या वज़न ज़्यादा है तो इन चीज़ों को बंद करिए, वेट को अपने कंट्रोल करिए। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भी सही टाइम रहते ठीक करिए, क्योंकि ये सारे जो आपके रिस्क फैक्टर है इसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम अगर सही से आप ट्रीटमेंट लेते हैं, सही टाइम पे डॉक्टर से दिखाते हैं तो फिर स्ट्रोक की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, पेशेंट का पैरालिसिस ठीक हो सकता है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।